हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग टेलीविज़न इंजीनियरिंग में यूनिट नंबर 6 में रिमोट कंट्रोल और बैलून और बूस्टर एम्पलीफायर के बारे में जाना था। उसमें एक और था ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल, जो कि मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे तो यूनिट नंबर 7 में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 7 में 2-3 पॉइंट्स हैं। क्या क्या है तो एक सीसीटीवी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद है एक केबल टीवी और एक वीसीआर मॉनिटर है। तो चलिए आइए हम लोग आज यूनिट नंबर 7 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीसीटीवी, जो कि बहुत ही पॉपुलर है, हम लोगों ने देखा है इसको हमेशा, ये सभी जगह हम लोगों को देखने को मिलता है सीसीटीवी के बारे में। चलिए आइए आज हम लोग सीसीटीवी के बारे में जानेंगे। तो सीसीटीवी का सबसे पहले फुल फॉर्म बता दूं, सीसीटीवी क्या होता है। तो सीसीटीवी का पूरा नाम फुल फॉर्म उसका क्या है तो क्लोज सर्किट टेलीविजन है। ठीक है, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन इसका पूरा नाम है, जो कि बहुत लोगों को पता होगा और बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। ऐसे सीसीटीवी शॉर्ट नेम सभी कोई जानते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर डिवाइस है जिसका यूज हम लोग हमेशा सिक्योरिटी पर्पज से किया जाता है। जैसे आप लोग के कोचिंग में भी लगा हुआ होगा, आप लोग के स्कूल में भी लगा हुआ होगा, आप लोग रेलवे स्टेशन पे जाते होंगे तो वहां पे भी लगा हुआ होगा। कहने का मतलब सिक्योरिटी पर्पज से हम जहां पे भी इसका यूज किया जाता है सिक्योरिटी पर्पज से किया जाता है। जैसे चौक चौराहे पे ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, फिर आपके जब कोई फंक्शन वगैरह ये सब होते हैं, जैसे आप लोग का गया का सुप्रसिद्ध मेला ही देख लीजिए, पिटपक्ष मेला, उसमें भी निगरानी करने के लिए सिक्योरिटी पर्पज से क्या होता है सीसीटीवी को लगाया जाता है। तो सीसीटीवी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मेडिकल में भी यूज किया जाता है। जैसे किसी पेशेंट को 24 आवर सुपरवाइजरी में रखा जाता है तो वहां पे सीसीटीवी कैमरा का यूज किया जाता है। और भी बहुत तरह के वेरियस एप्लीकेशंस हैं सीसीटीवी कैमरा के। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि जो हमारा सीसीटीवी कैमरा है, इस यूनिट से सबसे पहला सवाल ये आता है कि ये जो हमारा सीसीटीवी कैमरा है वो रेगुलर टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग से किस तरह से अलग है। ठीक है, किस तरह से डिफरेंट है सीसीटीवी कैमरा हमारा रेगुलर टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग से। तो चलिए आइए हम लोग जानते हैं कि ये किस तरह से अलग है। तो हम लोगों ने इससे पहले टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में देखे थे कि क्या होता था। तो हमारा एक टीवी ट्रांसमीटर होता था, एक टीवी रिसीवर होता था, जो क्या करता था तो टीवी रिसीवर से सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करता था, और वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ट्रांसमिटिंग एंटीना की मदद से बदलता था। वहां पे क्या हो रहा था तो वेव प्रोपगेशन का प्रोसेस हो रहा था, और उसके थ्रू क्या हो रहा था तो रिसीविंग एंटीना के मदद से रिसीवर जो है उस सिग्नल को कलेक्ट करने का काम कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा रेगुलर टेलीविजन सिस्टम था तो उसमें क्या कर रहे थे तो हमारा सिग्नल को ट्रांसमिट और ब्रॉडकास्ट करने का काम किया जा रहा था। कहने का मतलब सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम किया जा रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को फिर से इलेक्ट्रिकल में रिसीवर सेक्शन पे कन्वर्ट करने का काम किया जा रहा था। तो ये जो प्रोसेस है ये सीसीटीवी कैमरा में नहीं होता। हाँ, आजकल नए नए मॉडर्न टाइप के सीसीटीवी कैमरा जैसे ऑनलाइन सीसीटीवी कैमरा ये सब है, जिसका हम लोग कहीं से भी यूज कर लेते हैं, तो इसमें होता है। बट रेगुलर वे में जब स्टार्टिंग टाइम में ये सीसीटीवी कैमरा आया था तो उस समय ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं था। तो क्या होता था तो ये सीसीटीवी कैमरा में एक सीसीटीवी कैमरा होता है, और उस कैमरा से कोएक्सियल केबल की मदद से उसको मॉनिटर से जोड़ दिया जाता है। तो इस मदद से हम लोग क्या करते हैं तो उस कैमरा के अंदर में जितने भी मतलब कि कैमरा का एरिया जितना भी रहता है उस एरिया के पर्टिकुलर वीडियो वगैरह ये सब को हम लोग मॉनिटर पे क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। तो चलिए ये इस तरह से हमारा क्या है, ये जो हमारा रेगुलर टेलीविजन सिस्टम है और ये सीसीटीवी कैमरा है एक दूसरे से इस तरह से हमारा डिफरेंट है। क्या हो रहा है, रेगुलर टेलीविजन सिस्टम में सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव करने की आवश्यकता हो रही है, बट यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा ट्यूब में ये नहीं हो रहा है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको हमेशा 4 नंबर में आते हैं। यहां से देखिए क्वेश्चन क्या क्या बनेगा। तो 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा सीसीटीवी का एप्लीकेशन लिखने के लिए, फिर यही एक क्वेश्चन कि किस तरह से सीसीटीवी डिफरेंट है आपका रेगुलर टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग से, ये एक क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन आता है ड्रा द ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीसीटीवी, या फिर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा सीसीटीवी के बारे में।
तो चलिए आइए हम लोग सीसीटीवी के बारे में अब डिटेल में जानते हैं इसके ब्लॉक डायग्राम से। तो देखिए ये जो हमारा है सीसीटीवी का ब्लॉक डायग्राम है, ये किसका ब्लॉक डायग्राम है तो ये सीसीटीवी का ब्लॉक डायग्राम है, जिसका पूरा नाम क्या है तो क्लोज सर्किट टेलीविजन, क्लोज सर्किट टेलीविजन। ठीक है, इसका पूरा नाम क्लोज सर्किट टेलीविजन। और ये क्या कर रहा है तो ये एक क्लोज सर्किट बना रहा है, जैसे कैसे एक कैमरा से मॉनिटर के बीच में एक क्लोज सर्किट बना रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं क्लोज सर्किट टेलीविजन के नाम से जानते हैं। तो ये देखिए इसमें दो यूनिट होते हैं, एक होता है आपका, इसको हम लोग कह सकते हैं लाइक एज ए कैमरा वाला जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं कैमरा एट ट्रांसमिटिंग इन। ठीक है, कैमरा एट ट्रांसमिटिंग इन। और जो हमारा मॉनिटर वाला सेक्शन है उसको कहते हैं मॉनिटर एट रिसीविंग इन। ठीक है, तो ये जो सीसीटीवी का कैमरा ट्यूब है उसको हम लोगों ने दो ब्लॉक डायग्राम में डिवाइड कर दिया है, दो पार्ट में, उसके ब्लॉक डायग्राम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट क्या है तो कैमरा एट ट्रांसमिटिंग इन, जो कि हमारे कैमरा लगा हुआ रहता है, और ये मॉनिटर एट रिसीविंग इन, जहां पे हम लोग मॉनिटर पे उसको निगरानी करते हैं, जो मॉनिटरिंग किया जाता है, वो वाला ये सेक्शन है। तो चलिए ये सबसे पहला सेक्शन कैमरा एट ट्रांसमिटिंग एंड में क्या होता है, प्रोसेस कैसे होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो कैमरा सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, कैमरा की मदद से कोई भी ऑप्टिकल सिग्नल को हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का वर्क करते हैं। तो कैमरा हमारा किस तरह से यूज हो रहा है, तो कैमरा हमारा इनपुट ट्रांसड्यूसर की तरह यूज हो रहा है, और ये क्या कर रहा है तो हमारा जो लाइट वेरिएशन वाला सिग्नल है उसको किस में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का वर्क कर रहा है, और वीडियो बना रहा है। वीडियो किस तरह से बनता है ये सारा हम लोगों ने मोनोक्रोम कैमरा ट्यूब में जाना है, तो यहाँ पे ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग पिछले वाले वीडियो में सब कुछ जान रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे वीडियो वगैरह ये सब बनता है, वो सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया। अब यहाँ पे देखिए इस कैमरा ट्यूब को एक स्कैनिंग सर्किट और एक ब्लैंकिंग सिंक्रोनाइजिंग सर्किट मिल रहा है। ठीक है, तो ये सिंक्रोनाइजिंग ब्लैंकिंग सर्किट क्या होता है, ये सब के बारे में भी ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो पीछे आप लोग जाइए, शुरुआती वाले यूनिट में, फर्स्ट यूनिट में आप लोग को ये सारा कुछ डिटेल में बताया हुआ है। ऐसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ स्कैनिंग की प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, तो स्कैनिंग प्रोसेस यहाँ पे इंटरलैस स्कैनिंग होते हैं। इंटरलैस स्कैनिंग में क्या होता है, स्कैनिंग उस प्रोसेस को कहते हैं जिस प्रोसेस में कोई भी फोटो वगैरह ये सब है उसको हम लोग किस में चेंज करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और किस स्कैनिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है, तो इंटरलैस स्कैनिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं एक फ्रेम को दो फील्ड में डिवाइड करके अलग अलग स्कैन करते हैं, और उसके बाद उसको इक्वलाइजिंग प्रोसेस के द्वारा एक साथ ऐड कर देते हैं। तो इसी के लिए यहाँ पे ये हो गया ब्लैंकिंग सर्किट। ब्लैंकिंग सर्किट क्या होता है, तो स्कैनिंग के दौरान जो रिट्रेस लाइन आता है उसको ब्लैंक करने के लिए हम लोग ब्लैंकिंग सर्किट का यूज करते हैं। और ये सिंक्रोनाइजिंग सर्किट क्या करता है, तो ये सिंक्रोनाइज करने का काम करता है, वीडियो और ऑडियो दोनों वाले सिग्नल को एक साथ सिंक्रोनाइज करने का काम करता है, ट्रांसमीटर पे भी, कहने का मतलब कैमरा पे भी, और उसके साथ साथ पिक्चर ट्यूब पे भी। तो चलिए ये सर्किट का काम देख लिया। अब ये देखिए कैमरा ट्यूब से ये वीडियो वाला सिग्नल और ये वाला ब्लैंकिंग पल्स, स्कैनिंग सर्किट, ये सब ब्लैंकिंग पल्स, सिंक्रोनाइजिंग पल्स, ये सारा का सारा किसको, इक्वलाइजिंग पल्स इस कैमरा ट्यूब को दिया जाएगा। तो ये क्या करेगा, इस एडर, इसमें क्या है तो एडर है, एडर की मदद से ही ब्लैंकिंग पल्स, सिंक्रोनाइजिंग पल्स, इक्वलाइजिंग पल्स सारा इसके साथ वीडियो वाले सिग्नल के साथ ऐड कर दिया जाता है। और उसके बाद ये क्या है तो वीडियो एम्पलीफायर है, वीडियो एम्पलीफायर के द्वारा इस सिग्नल को एम्पलीफाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो जब ऐड करने के बाद जो सिग्नल आता है उसको हम लोग को क्या करते हैं, सीवीएस। सीवीएस क्या होता है तो कंपोजिट वीडियो सिग्नल। इसमें वीडियो सिग्नल के साथ इक्वलाइजिंग पल्स, सिंक्रोनाइजिंग पल्स, ब्लैंकिंग पल्स ये सारे ऐड कर देते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है तो सीवीएस कंपोजिट वीडियो सिग्नल। ये भी पहले बताया हुआ है तो आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद ये क्या है तो ये देखिए इसके बाद ये क्या किया जाता है, ये वायर जो है वो क्या शो कर रहा है तो ये कोएक्सियल केबल को शो कर रहा है। ये कोएक्सियल केबल भी हो सकता है या फिर ऑप्टिकल फाइबर भी हो सकता है। ठीक है, तो ज्यादातर हम लोग कोएक्सियल केबल ही यूज करते हैं। तो ये कोएक्सियल केबल की मदद से किसको दे दिया जाता है तो मॉनिटरिंग एट रिसीविंग एंड, मॉनिटर एट रिसीविंग एंड, इसके मदद से हम लोग क्या करते हैं तो मॉनिटर वाले सेक्शन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। देखिए तो मॉनिटर वाले सेक्शन में क्या क्या है तो ये सबसे पहला है आपका सीबीएस एम्पलीफायर। सीबीएस एम्पलीफायर क्या करेगा तो ये सीबीएस मीन्स हो गया कंपोजिट वीडियो सिग्नल, जो यहाँ से इसको मिल रहा है इस कोएक्सियल केबल की मदद से उसको एम्पलीफाई करने का वर्क करेगा। एम्पलीफाई करके किसको दे देगा तो वीडियो एम्पलीफायर को दे देगा। ये वीडियो एम्पलीफायर फिर से उसको एम्पलीफाई करेगा, उस लेवल तक एम्पलीफाई करेगा जिस पे ये मॉनिटर
वर्क करता है। तो और फिर उसको किसको दे देगा, तो मॉनिटर वाले सर्किट को दे देगा। देखिए यहाँ पे फिर से इस वाले सर्किट के लिए सिंक्रोनाइजिंग सेपरेटर, डिफ्लेक्शन सर्किट और इक्वलाइजिंग वगैरह ये सब कुछ इसमें भी ऐड है, ठीक है। तो ये सिंक्रोनाइजिंग सेपरेटर और ये डिफ्लेक्शन सर्किट जो कि हॉरिजॉन्टली वर्टिकली डिफ्लेक्शन कराने का काम करता है, जिसकी मदद से स्कैनिंग हो पाता है। और ये सिंक्रोनाइजिंग सेपरेटर वही सिंक्रोनाइज करने का काम करेगा ऑडियो और वीडियो वाले सिग्नल को एक साथ एट ए टाइम। तो ये सारा प्रोसेस यहाँ पे भी होता है और इस मॉनिटर वाले सर्किट को दे दिया जाता है। ये मॉनिटर का क्या काम, तो ये मॉनिटर वाला सर्किट क्या करेगा, ये जो मॉनिटर है वो क्या करेगा, तो जो हमारा वीडियो है उसको विजुअली जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में इस सिग्नल मिला इस मॉनिटर को, वो क्या करेगा, उस इलेक्ट्रिकल को विजुअली सीन में कन्वर्ट कर देगा, जिसको हम लोग अपनी आंखों से मॉनिटर के स्क्रीन पे देख पाते हैं। तो इस तरह से हमारा कोई भी सीसीटीवी कैमरा वर्क कर पाता है। तो चलिए आइए अब हम लोग सीसीटीवी कैमरा के एप्लीकेशंस के बारे में जाने। तो सीसीटीवी कैमरा के एप्लीकेशंस के बारे में जानते हैं। ये यहां से ये 4 नंबर में सीसीटीवी कैमरा आता है। तो चलिए आइए इसके 2-3 एप्लीकेशंस हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप लोग इसके एप्लीकेशन जान रहे हैं, फिर भी मैं बता दूं। एक होता है सर्विलांस के लिए, जैसे कोई भी एरिया है जिसको हमको हमेशा क्या करना चाहते हैं, तो उसको हम लोग निगरानी करना चाहते हैं, सर्विलांस करना चाहते हैं। तो उस एरिया को सर्विलांस करने के लिए हम लोग सीसीटीवी कैमरा का यूज करते हैं। जैसे अलग अलग तरह के सिक्योरिटी पर्पस से, जैसे मिलिट्री कैंपस वगैरह ये सब होते हैं, तो वहां पे हर एक इलाके को सर्विलांस में रखा जाता है ताकि वहां पे हो रहे घटनाक्रम को हमेशा निगरानी किया जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सर्विलांस के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, तो सीसीटीवी कैमरा का। फिर उसके बाद है आपका एजुकेशन पर्पस में हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे आजकल ऑनलाइन सिस्टम क्लास का युग है, तो ऑनलाइन क्लासेस को रिकॉर्ड करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, तो सीसीटीवी कैमरा का यूज करते हैं। या फिर जैसे बड़े बड़े क्लासरूम में जहां पे हमारा क्या होता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट संख्या बहुत ज्यादा होता है, तो जो हमारा ब्लैक बोर्ड होता है वो पीछे वाले स्टूडेंट को नहीं दिखाई देता है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाता है। और पीछे वाले या मिडिल वाले सेक्शन में क्या किया जाता है, तो आपका मॉनिटर लगा दिया जाता है, जिसपे वो आसानी से वो देख पाते हैं। तो इस तरह से हम लोग एजुकेशन पर्पस में भी यूज करते हैं। उसके बाद है मेडिकल केयर में। तो मेडिकल केयर में क्या होता है, जैसे कोई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका 24 घंटा क्या किया जाता है, सुपरविजन किया जाता है कि उनके अंदर क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, वो जो पेशेंट है वो क्या क्या एक्टिविटी करता है, ये सारे को निगरानी रखने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, तो मेडिकल पर्पस में हम लोग इसके निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा का यूज करते हैं। उसके बाद है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्शन। जितने भी कंपनी वगैरह ये सब हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं, वहां पे क्या होता है, तो बहुत सारे वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं और वहां पे बहुत सारे वर्कर वगैरह ये सब परफॉर्म करते हैं। तो उन सारे वर्कर्स पे और वहां पे हो रहे सारे एक्टिविटी पे निगरानी रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सीसीटीवी कैमरा का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी सीसीटीवी कैमरा का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद है आपका क्राउड कंट्रोल। जैसे बड़े बड़े स्थानों पे जहां पे कुंभ मेला, जैसे पितृपक्ष मेला, ये सारा मेला वगैरह ये सब में भीड़ भाड़ को कंट्रोल करने के लिए भी क्या किया जाता है, तो सीसीटीवी कैमरा का यूज किया जाता है। और इसके साथ ही हमारा सीसीटीवी कैमरा समाप्त हो गया। आप लोग ऐसे भी सीसीटीवी कैमरा का एप्लीकेशन लिख सकते हैं रेलवे स्टेशन पे, आपका स्कूल में, कॉलेज में, फिर आपका पोस्ट ऑफिस में, और भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे आप लोग सीसीटीवी, बैंक वगैरह सब में, फिर आपका एटीएम कैश जो जिस बैंक से आता है उसमें भी आपका सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होता है। तो बहुत कुछ आप लोग जानते हैं, तो इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए ये हम लोग अब इसके अगले टॉपिक केबल टेलीविजन के बारे में जानेंगे। चलिए ये हम लोग देखते हैं केबल टीवी के बारे में, जिसको शॉर्ट में CATV भी लिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट में CATV, और इसका पूरा नाम क्या है, केबल टीवी। तो केबल टीवी क्या है, तो केबल टीवी जो है वो सैटेलाइट से ऑपरेटेड होता है, और इसमें क्या होता है, एक कंट्रोल स्टेशन होता है, केबल टीवी कंट्रोल स्टेशन होता है, जहां पे क्या होता है, उस स्टेशन पे क्या होता है कि एंटीना लगा हुआ रहता है, और उस एंटीना के मदद से वो जो कंट्रोलर है, कंट्रोल स्टेशन है, वो क्या करता है, सैटेलाइट वाले सिग्नल को रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद
वहीं पे वो क्या करता है, डिमोडुलेशन का प्रोसेस करता है, और डिमोडुलेशन का प्रोसेस करके और फिर वो सिग्नल को कोएक्सियल केबल की मदद से घर घर सब्सक्राइबर के पास पहुंचाने का वर्क करता है। तो इस तरह से ये वाला टीवी क्या है, केबल टीवी है। आप लोगों के घरों में भी केबल टीवी आता होगा, जिसमें क्या होता है, एक डिश वाला तार सिर्फ आता है और वो टेलीविजन से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इसमें जो होता है कि घरों में इसके लिए एंटीना का यूज नहीं किया जाता है, घरों पर रिसीविंग एंटीना का यूज नहीं किया जाता है। इसमें डायरेक्ट केबल के थ्रू क्या किया जाता है, मॉनिटर से कनेक्ट कर दिया जाता है, टीवी सिस्टम से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो चलिए ये इसको डिटेल में जानते हैं कि कैसे ये वर्क करता है ब्लॉक डायग्राम के मदद से। तो ये ब्लॉक डायग्राम क्या है, तो आपका ब्लॉक डायग्राम है केबल टीवी का ब्लॉक डायग्राम है। और ये केबल टीवी हमेशा 6 नंबर में क्वेश्चंस आता है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ केबल टीवी, या फिर शॉर्ट नोट में आपको लिखने को आ जाएगा केबल टीवी के बारे में। तो ये ब्लॉक डायग्राम आप लोग याद रखिएगा। ये देखिए आइए, ये जो हमारा केबल टीवी है, इसमें क्या कब स्टार्ट हुआ, तो 1984 में ये केबल टीवी स्टार्ट हुआ था। और उस समय कुछ लिमिटेड सब्सक्राइबर हुआ करते थे। कहने का मतलब उस समय जो हमारा सब्सक्राइबर की संख्या था वो लिमिटेड था, मतलब कि उससे ज्यादा हम लोग इसको प्रोवाइड नहीं कर सकते थे। बट अब आज के समय में क्या है, इसमें एक्सपेंशन हो गया और ये जो लिमिटेड था वो अनलिमिटेड सब्सक्राइबर में चेंज हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, ये देखिए ये जो एंटीना है वो कहाँ है, तो आपका वही कंट्रोल स्टेशन, जहां पे कंट्रोल स्टेशन होते हैं वहां पे ये एंटीना लगा हुआ होता है। और इस एंटीना की मदद से क्या किया जाता है, तो वो सैटेलाइट के थ्रू ऑपरेट होने वाला, जो ब्रॉडकास्ट होने वाला सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग से जो आपका टेलीविजन सिग्नल ब्रॉडकास्ट हो रहा है वो इसको रिसीव करने का वर्क करता है। और ये एंटीना किससे कनेक्टेड है, तो ये आरएफ एम्पलीफायर से कनेक्टेड है, आरएफ एम्पलीफायर से कनेक्टेड है। आरएफ मींस रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। और ये ट्यूनर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, तो उस सिग्नल को, उस वाले फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को ट्यूनिंग करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, मिक्सर है, मिक्सर के द्वारा आईएफ फ्रीक्वेंसी जनरेट किया जाता है। और ये लोकल ऑसिलेटर इस मिक्सर को दिया जाता है, मिक्सर को एक सिग्नल लोकल ऑसिलेटर के द्वारा भी दिया जाता है। मिक्सर में 2 इनपुट होते हैं, ये इनकमिंग सिग्नल और ये लोकल ऑसिलेटर वाला सिग्नल। उसके बाद क्या करता है, मिक्सर के द्वारा जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जनरेट किया जाता है वो 70 to 120 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के रेंज में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो टेलीविजन सिस्टम है ये क्या होता है, तो टीवीआरओ कहने का मतलब टेलीविजन रिसीवर ओनली। यहाँ पे टीवीआरओ का पूरा नाम क्या है, तो टेलीविजन रिसीवर ओनली। और ये क्या होता है, तो सैटेलाइट रिसीवर होता है। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा केबल टीवी होता है वो सैटेलाइट से ऑपरेटेड होता है। इसके लिए कौन सा फ्रीक्वेंसी बैंड का यूज किया जाता है, तो एल बैंड फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है, जिसका रेंज कितना है, फ्रीक्वेंसी रेंज 950 मेगाहर्ट्ज से 1450 मेगाहर्ट्ज के बीच में। ठीक है, तो इसी का ये इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, कितना इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पे ये ऑपरेट होता है, 70 to 120 मेगाहर्ट्ज के बीच में इसका इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होता है। वो वाला इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी आईएफ एम्पलीफायर के द्वारा एम्पलीफाई किया जाता है। एम्पलीफाई करने के बाद डीमोडुलेटर को दे दिया जाता है। डीमोडुलेटर सिस्टम से वही डीमोडुलेशन का प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद आपको क्या मिल जाता है, तो ऑडियो वाला सिग्नल और वीडियो वाला सिग्नल, जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल होता है। तो ये देखिए यहां तक के जो सेक्शंस हैं, यहां तक के जो सेक्शंस हैं ये कहां सिचुएटेड होता है, तो वही आपका कंट्रोल स्टेशन के पास सिचुएटेड होता है। कंट्रोल स्टेशन कहने का मतलब एक अलग अलग एरिया में एक एक आपका कंट्रोल स्टेशन होता है। और उसी स्टेशन से क्या होता है, केबल के थ्रू आपका घर में टीवी के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, केबल टीवी कहते हैं। तो घरों में कोई एंटीना नहीं होता है। तो ये वाला स्टेशन कहाँ है, तो ये वहां पे स्टेशन पे है, कंट्रोल स्टेशन पे सिचुएटेड है ये वाला पार्ट। और उसके बाद ये देखिए ये कोएक्सियल वायर के थ्रू क्या है, घर घर कनेक्ट किया हुआ है, घर घर में कनेक्शन दिया हुआ है। तो यहां से देखिए ये वीडियो वाला प्रोसेसर या ऑडियो वाला प्रोसेसर मॉनिटर को जाएगा। मॉनिटर वाले टीवी सेक्शन में 2 सेक्शन, एक फिगर दिखाने के लिए आपका पिक्चर ट्यूब वाला और एक ऑडियो के लिए स्पीकर। तो स्पीकर को जाएगा, स्पीकर के द्वारा हमारे लोग साउंड सुन लेंगे और ये मॉनिटर के द्वारा हम लोग पिक्चर देख लेंगे। तो इस तरह से हम लोग का ये क्या करता है, तो केबल टीवी ऑपरेट होता है। तो इस तरह से हमारा 7 यूनिट समाप्त हो गया। इसमें एक और टॉपिक है क्या, VCR मॉनिटर करके है,
तो वो मैं नहीं बता रहा हूं, वो बाद में मैं बता दूंगा। तो अब चलिए आइए हम लोग 8 यूनिट के बारे में जानेंगे। तो ये हमारा केबल टीवी सिस्टम ये समाप्त हुआ। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं, और आप लोगों को किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो कमेंट जरूर करें। और उसके साथ साथ आप लोगों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि और भी स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकें। और आप लोगों को इस वाले टेलीविजन का अब आप लोग का लास्ट यूनिट बचा हुआ है, जो कि क्या है, तो लास्ट यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में, कि किस तरह से हम लोग टेलीविजन सिस्टम को जब उसको चेक करते हैं, मतलब कि उसके इंटरनली पार्ट में अगर कोई खराबी हो जाए तो उसको चेक करते हैं, तो उसको किस तरह से सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ उसको चेक करते हैं, और उसमें होने वाले ट्रबल शूटिंग कलर टेलीविजन में और मोनोक्रोम टेलीविजन के ट्रबल शूटिंग के बारे में जानेंगे। तो चलिए आइए हम लोग मिलते हैं अब लास्ट यूनिट के साथ अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को और ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।